1000 दिन का युद्ध, पुतिन ने पलटी बाजी। रूस यूक्रेन जंग को लगभग 1000 दिन होने जा रहे हैं। इधर अमेरिका में ट्रंप ने ऐसी बाजी पलटी है जिसका सबसे बड़ा फायदा पुतिन को मिलने जा रहा है। हम आपको AK-47 बनाम DT-47 यानी डोनाल्ड ट्रंप 47 का ऐसा फॉर्मूला दिखाने जा रहे हैं जो ज़ेलेंस्की के यूक्रेन के साथ साथ 32 देशों वाले नाटो पर भारी पड़ने जा रहा है। पुतिन लगभग 1000 दिनों से यूक्रेन पर हमला करने में जुटे हैं, या ये कहें कि ज़ेलेंस्की के यूक्रेन पर रूस ने लगभग 1000 दिनों से AK-47 तान रखी है। तो वहीं दूसरी तरफ नाटो और यूक्रेन से खफा ट्रंप ने सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, जो यूक्रेन और नाटो के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यानी पुतिन के रूस की AK-47 और 47वें राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन जंग में ज़ेलेंस्की और नाटो को खून के आंसू रुलाने जा रहे हैं। ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि मैं युद्ध को रुकवा दूंगा, यानी कहीं ना कहीं यूक्रेन को पुतिन के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। यही है ट्रंप का नया जंगी फॉर्मूला। यूक्रेन और नाटो पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा पुतिन का वो एक्शन साबित हो रहा है जिसमें रूस ने अपनी सबसे घातक परमाणु मिसाइलों से हमले की तैयारी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें 22 अक्टूबर 2024 की हैं, जिसमें रूसी सेना परमाणु हमला करने में सक्षम यार्स मोबाइल मिसाइल लॉन्चर के साथ गुप्त स्थान पर हमले की प्रैक्टिस कर रही है। यार्स मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर रूस के रणनीतिक परमाणु बलों का हिस्सा है और इसकी मारक क्षमता 11,000 किलोमीटर तक है। अब आप रूसी हमले की दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके की हैं, जहां रूसी सेना ने पिछले 24 घंटे में बेहिसाब हमले किए हैं। डोनेट्स्क के क्रेमेन्ना बाल्का गांव पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेनी बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों और अमेरिका से सप्लाई की गई M119 हॉवित्जर तोपों को तबाह कर डाला है। इस वक्त यूक्रेन और रूसी सेना 102 मोर्चों पर जंग कर रही है। रूसी सेना का दावा है कि बेहद तेज हमले से 15 से ज्यादा बड़े हमले किए गए हैं। पहली दो तस्वीरों में सबसे ज्यादा खतरनाक तस्वीरें ये मानी जा रही हैं, जहां किम जोंग उन, राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप की नजदीकियों ने यूक्रेन और नाटो के होश उड़ा दिए हैं। ज़ेलेंस्की चीख चीख कर कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ने पुतिन के साथ मिलकर युद्ध तुरंत रुकवाया तो यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा। इधर उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के 12,000 सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेज दिया गया है। यहां तक कि अपनी परमाणु मिसाइलों को भी एक्टिव कर दिया है। यह खतरा सीधे सीधे यूक्रेन और नाटो दोनों के वजूद पर कयामत बन सकता है। Наступний крок, якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск на Російську Федерацію, наступний крок може бути набагато більше використання північно-корейського контингенту. Тому що Путін завжди дивиться, яка реакція світу. Я вважаю, на сьогодні вона недостатня. इधर पिछले 24 घंटे में पुतिन ने कुछ ऐसे बयान जनता और मीडिया के सामने दिए हैं जिसे सुनकर नाटो देशों की सांसें थम गई हैं। पुतिन ने ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती की दुहाई देते हुए साफ कहा कि पुतिन मेरे यार हैं और हम दोनों मिलकर हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे। जरा देखिए पुतिन ने ट्रंप को चुनाव जीतने पर बधाई देते हुए क्या कहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार बयान दिया है। पुतिन ने ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के 2 दिन बाद 7 नवंबर 2024 को बधाई दी है। पुतिन ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि मैं उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत पर बधाई देना चाहूंगा। हम ऐसे राष्ट्राध्यक्ष के साथ काम करेंगे जिस पर अमेरिकी लोगों का भरोसा है। पुतिन ने जंग रोकने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मैं ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप जंग रुकवाने में मदद कर सकते हैं। Opportunity to congratulate Donald Trump with his election to the post of the President of the United States of America. I have said already that we will be working with any head of state who would be trusted by the American people. Indeed,
this is going to be like this in practice. इधर दूसरी तरफ रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक पूर्वी यूक्रेन पर हमला करने लगे हैं। कुछ आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी हो चुकी है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर कुर्स्क इलाके से यूक्रेनी सेना पर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव का दावा है कि उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेनी सैनिकों से भिड़ गए हैं। हालांकि प्योंगयांग की सेनाओं के बीच हताहतों की संख्या अभी भी स्पष्ट नहीं है। रुस्तम उमेरोव के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों को पूर्वी साइबेरियाई क्षेत्र बुराटिया के रूसी रंग रूटों की तरह दिखने के लिए तैयार किया गया था। किम के सैनिक रूसी सैनिकों की तरह दिख रहे हैं, उनके नाम भी रूसी रखे गए हैं। यूक्रेन, दक्षिण कोरियाई और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि उत्तर कोरिया ने 10,000 से 12,000 सैनिकों को रूस भेजा है। एक अनाम यूक्रेनी अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों से जुड़ी गतिविधियां सीमित हैं। वो यूक्रेनी सेना की कमजोरी तलाशने में जुटे हैं। दावा किया गया है कि रूस की 810वीं सेपरेट नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड में उत्तर कोरिया के सैनिक शामिल हुए हैं। अमेरिका स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ESW का दावा है कि रूस उत्तर कोरिया के सैनिकों को रिजर्व सैनिकों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वहीं एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि बड़ी संख्या में उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए, लेकिन उनकी सही संख्या के बारे में कुछ पता नहीं है। आप इस ग्राफिक के जरिए समझ सकते हैं कि इस वक्त नाटो और यूक्रेन कितनी बुरी तरह से घिर चुके हैं। लगभग 1000 दिन के रूस यूक्रेन जंग में ज़ेलेंस्की का यूक्रेन हार की कगार पर पहुंच चुका है। 72 साल के पुतिन 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर 46 साल के ज़ेलेंस्की को ऐसी करारी हार दिलवाने जा रहे हैं जिसके बारे में ना तो यूक्रेन ने कल्पना की थी और ना ही नाटो ने। हैरानी की बात तो यह है कि 40 साल के किम जोंग उन भी पुतिन और ट्रंप के बेहद नजदीकी हैं, जिसकी वजह से अब यूक्रेन पर रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक बेधड़क हमला कर रहे हैं। यानी ज़ेलेंस्की की हार अब तय हो चुकी है। इधर दूसरी तरफ रॉकेट मैन के नाम से मशहूर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपनी परमाणु मिसाइल का परीक्षण करके पूरे यूरोप और अमेरिका तक खलबली मचा दी है। उत्तर कोरिया के हॉसोंग 19 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM ने तहलका मचाकर रख दिया है। उत्तर कोरिया के गुमनाम इलाके में इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। 3 मिनट से ज्यादा के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर रखी हुई इस मिसाइल की लंबाई लगभग कुतुब मीनार के बराबर है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का कहना है कि मिसाइल की रेंज जबरदस्त है। आकार और मारक क्षमता के मामले में किम की मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि उत्तर कोरिया के दर्जनों सैनिक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए तैयार कर रहे हैं। मौके पर मौजूद किम अपनी बेटी के साथ होसोंग 19 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च होते हुए देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस में मौजूद उत्तर कोरिया के सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए इस मिसाइल को किम ने लॉन्च किया है। दावा किया गया है कि होसोंग 19 मिसाइल ने लॉन्च होने के बाद 620 मील यानी 1000 किलोमीटर का फासला तय किया, लेकिन जापानी अधिकारियों के दावे के मुताबिक मिसाइल 86 से 87 मिनट तक उड़ान भरती रही, जिससे 7000 किलोमीटर यानी 4350 मील तक दूरी तय की। उत्तर कोरिया ने सफलतापूर्वक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करके साबित कर दिया है कि पुतिन और किम बड़ी परमाणु जंग की तैयारी पूरी कर चुके हैं। 우크라이나의 평화 회복과 재건을 위한 양국의 공동 노력도 강화해 나가기로 했습니다. 우리 정부는 지난해 우크라이나 평화 연대 이니셔티브를 발표한 바 있습니다.